वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फिर से एक बार मैं आप सबके लिए लार्ज कैप की कुछ एनर्जी स्टॉक्स ऐसे लाया हूँ जो आपको अच्छे डिविडेंड और अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं कुछ आने वाले सालों में। तो चलिए हम अभी जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे और उनके चार्ट्स को थोड़ा रीड करते हैं। तो पहले हम आए अपने पहले कंपनी पे। अभी इसका प्राइस कुछ 397.55 ट्रेड हो रहा था आज के दिन में। तो हम इसके 1 मंथ के चार्ट पे जाएंगे और ये लास्ट 2-3 सालों से कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो ये है उसका 2013 से चार्ट और ये अभी 2013 से ये अच्छे खासे अप ट्रेंड में था। तो इसके बाद हम इस स्टॉक के बारे में देखेंगे कि ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है और हम इसे अभी पोजिशनल पे बाय कर सकते हैं। और इसके बारे में थोड़ा हम फाइनेंशियल भी देखेंगे। ये है उस कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स में इनकम में हमें टोटल रेवेन्यू दिख रहा है। तो जो टोटल रेवेन्यू है वो थोड़ा घट रहा है, बट उसकी जो नेट इनकम है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ तो नहीं हो रही है, पर इस साल मतलब 2021 में वो इंक्रीज़ हुई थी। अभी 2022 के क्वार्टर्स आएंगे तो उसमें भी ऐसे ही कुछ अलग इन नेट इनकम दिखेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैलेंस शीट पे और बैलेंस शीट पे हमें टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज़ में देखेंगे। तो ये एक अच्छी कंपनी हम कह सकते हैं कि एसेट्स ये होते हैं कि जो कंपनी के एसेट्स ये होते हैं कि एक जो कंपनी है उसके प्रोडक्शन में लगने वाले सामान, उसका मतलब मशीन कॉस्ट या फिर जो इंडस्ट्रियल कॉस्ट है, जो हम उसे कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट है, जो बेच के वो कंपनी अपने लायबिलिटीज़ भर सकती है, तो उसे हम एसेट कहते हैं। तो एसेट इस कंपनी के 1,60,988 करोड़ है। ये नंबर सब करोड़ में रहते हैं। और इसकी टोटल लायबिलिटीज़ है 1,07,433 करोड़। तो अगर ये कंपनी डेप में जाती है तो ये कंपनी इसमें से वो रिकवर कर देगी एसिड्स में से। तो ये कंपनी तो ऐसी करती नहीं है, पर बहुत बार हो सकता है। तो हम इसके कैश फ्लो पे देखेंगे। फ्री कैश फ्लो जो है वो हमें अच्छा दिखा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब 9,000 से बढ़ गया। तो उसके बाद हम इसके होल्डिंग्स पे देखेंगे। जो टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग है 52.98%, म्यूचुअल फंड्स DI है, FI है, और जो बाकी के 13% है वो है रिटेलर। म्यूचुअल फंड्स की भी अच्छी खासी बाइंग थी इस कंपनी में मार्च तक 2021 के। अभी इसके बाद सितंबर के बाद दिसंबर का क्वार्टर्स अभी तक ऐड नहीं हुआ है और इसमें हमें बाइंग दिखेगी। तो अभी हम आ गए अभी इसके डिविडेंड के चार्ट पे। तो हम इसे अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी कह सकते हैं, बिकॉज ये कंपनी हर साल 2 से ज़्यादा ही डिविडेंड दे रही है। तो 2021 में इसने टोटल 5 डिविडेंड दिए, उसमें से एक स्पेशल डिविडेंड था, वो बहुत बड़ा था, पर शेयर के पीछे 35 रुपीज़। इट्स अ वेरी गुड कॉस्ट फॉर अ पर शेयर। और जो 2020 में भी एक डिविडेंड दिया, इनटर्म डिविडेंड। 2019 में तो 2 डिविडेंड दिए, 18 में भी 2 डिविडेंड दिए। तो ये डिविडेंड अच्छी कंपनी दे रही है। और कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में देखेंगे तो 12 में एक बोनस दिया 1:1 का इक्विटी शेयर्स का। 2016 में भी एक बोनस दिया और 2017 में भी एक बोनस दिया। तो हम लोग तो बोनस के पीछे भागेंगे नहीं, पर हो सकता है कि 1-2 साल में कंपनी बोनस दे दे हमें और हमें अच्छे खासे फायदे हो। तो एक कंपनी हो गई है, इसका नाम है, मैं ओवरव्यू में दिखा देता हूँ आपको। तो इसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका अभी प्राइस चल रहा है 397.55। इसका एक ईयर का हाई है 503 और लो है 357। तो अभी ये लो पे चल रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं। ज़्यादा कुछ करेक्शन नहीं हुआ है, पर हो सकता है और भी। और 5 ईयर्स का जो अगर हाई देखे तो इसका 5 ईयर्स का हाई है 551 और लो है 238 5 ईयर में। तो हम इसी पोजीशन पे मीडियन पे बाय कर रहे हैं। अच्छी क्वांटिटी में बाय करो और इसे रख दो अपने पोर्टफोलियो में। और एक लार्ज कैप कंपनी है जो 60th रैंक पे आती है निफ्टी के। और ये एक एनर्जी, ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग कंपनी है। इसका PE रेशो 5.30 है। डिविडेंड यील्ड 19.30, मतलब बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड यील्ड हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 से 5 के बीच में हो, पर ये तो 19.30%, मतलब 5 गुना डिविडेंड ये कंपनी हमको, गुड डिविडेंड कंपनी हम इसे कह सकते हैं। तो इसके बाद चलेंगे हम दूसरे कंपनी की ओर। प्राइस चल रहा है 159 अराउंड। तो इसका जो अभी जो ट्रेंड है वो तो अप ट्रेंड दिख रहा है आपको सबको। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी ये ओवरबॉट नहीं है जो RSI बता रही है, जैसे हमारे चार्ट पे दिख रहा है। तो हम लोग इसके बारे में कुछ फाइनेंशियली कुछ जो बातें हैं वो करेंगे। तो हम इसके चलते फाइनेंशियल के चार्ट पे
हम लोग अभी आ गए हमारे फाइनेंशियल के चार्ट पे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग पहले इनकम देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू थोड़ा 2021 में गिर गया था, मतलब जो कोविड का पीरियड था, बट उसका नेट इनकम कुछ गिरा नहीं है। उसका नेट इनकम अच्छा खासा है, 16,248 करोड़। तो अच्छा कह सकते हैं हम लोग, नेट इनकम कमा रही है ये कंपनी, और एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसके बाद हम लोग इसके टोटल एसिड्स पे आएंगे। तो टोटल एसिड्स है इसके 5,41,686 करोड़, और उसके लायबिलिटीज़ है 2,99.089 करोड़। तो अगर ये कंपनी लायबिलिटीज़ नहीं भरती है तो इसके प्रोडक्शन में से, मतलब मशीन में से इसका लायबिलिटीज़ भर दिए जाएंगे। पर अच्छी कंपनी है तो मुझे नहीं लगता कि इसको उसकी कोई ज़रूरत है। तो कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे। तो कैश फ्लो थोड़ा गिर गया 2019 तक। इसका कैश फ्लो देख सकते हो आप कि ये बहुत अच्छा था। 2020 में इसका कैश फ्लो थोड़ा गिर गया, मतलब पॉल्यूशन कम हो गया। वो इसकी वजह हम इस पर डाल सकते हैं कि ये कंपनी है जो ऑयल एंड नेचुरल गैसेस का मार्केटिंग करती है। तो वो 14,866 करोड़ का है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इसका अच्छा है, जो धीरे धीरे रिकवर होगा ऐसा मुझे लगता है। तो हम लोग इसके अभी होल्डिंग्स पे देखेंगे। तो इसकी होल्डिंग्स में हमें प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, 60.41%। और जो म्यूचुअल फंड्स है वो धीरे धीरे अपना होल्डिंग्स इस कंपनी में बढ़ा रही है। तो ऐसा लगता है कि ये कंपनी धीरे धीरे अपना रिटर्न्स अच्छे देंगी। तो म्यूचुअल फंड्स तो कर रही है, FIDS दोनों है, तो और रिटेलर्स भी है। तो उसके बाद हम इसके इवेंट्स में देखेंगे। इवेंट्स में इसके डिविडेंड हर 2021 में इसने 3 डिविडेंड दिए थे, और ये अच्छे डिविडेंड्स है। 2020 में भी इसने 1 डिविडेंड दिया। 2019 में इसने टोटल 3 डिविडेंड दिए। 2018 में 3, 18 में 2, और 2017 में 1। तो ठीक है, 4 साल से तो अच्छी खासी डिविडेंड दे रही है। हम लोग अभी कॉर्पोरेट एक्शन पे है। तो कॉर्पोरेट एक्शन पे हमें दिख रहा है कि 2011 और 11 में 2 बोनस और 1 शेयर स्प्लिट दिया था। 10 का फेस वैल्यू 5 में कन्वर्ट हुआ था। 2016 में बोनस दिया था 1:2। 2019 में टेंडर ऑफर दिया था। अभी 2020 और 21 में कुछ कॉर्पोरेट एक्शन नहीं है, बट हो सकता है 2022 या 2023 में इसका कोई एक्शन दिखाई दे। तो हमें इस कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। ये कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। तो इस कंपनी का चार्ट हम लोग 5 साल से देखेंगे कि क्या चार्ट का पैटर्न है। तो 2020 में थोड़ी गिर गई थी कंपनी, पर अभी अच्छी खासी रिकवरी हो गई है, और 5 साल का हाई है 212 और लो है 50। तो अभी हम मीडियन के थोड़ा ऊपर है, पर हम इधर पे बाइंग करेंगे थोड़ा और करेक्ट होने के बाद, मतलब अभी थोड़ा और मार्केट अभी बुलिश है। थोड़ा और जाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन होगा, तभी हम फिर से बाय करेंगे। और ये एक लार्ज कैप कंपनी है, तो इसका पूरा कैप है 1,97,573 करोड़। और ये निफ्टी में 25th रैंक है इसका निफ्टी में। तो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का काम करती है। पी रेशो आप जो चाहिए वो मिल रहा है, डिविडेंड डील आपको जैसा चाहिए वैसे मिल रहा है। तो ये अच्छी कंपनी है ऐसा मैं कहूँगा। आपका वैल्यू स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो होल्डिंग्स है वो सब वैल्यू स्टॉक्स में है। तो मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूवर्स है या मेरे जो दोस्त है, मेरे फैमिली है, तो वो सब अच्छे वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, ताकि उनका पोर्टफोलियो कभी रेड में ना जाए, वो हमेशा ग्रीन में रहे। और देखो, परसेंटेज की बात करें तो कोई नहीं बता सकता कि आपका कौन सा स्टॉक आपको कितने परसेंटेज का रिटर्न दे, बट हम लोग एक एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि ये दोनों कंपनी हमें मिलकर अगर अपने पोर्टफोलियो में परसेंटेज बढ़ाने हैं, तो ये ऑफकोर्स हमें 5 साल में 100% रिटर्न्स तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो ये कंपनी डबल हो सकती है, अपना पैसा इसमें डबल हो सकता है, ऐसा मैं कह सकता। तो आपको और कुछ डाउट रहेगा इस कंपनी के बारे में, या किसी और चीज़ के बारे में आपको पूछना रहेगा, तो कमेंट में आप बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आप सबके कमेंट्स पढूं और उसके ऊपर मैं रिप्लाई। और इसी के साथ हम लोग वीडियो एंड करते हैं। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।